टेस्ट क्रॉस बेसिकली होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी चेक करने के लिए होती है, किसकी? पेरेंट गैमेट की। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास टर्म है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की जो कि शामिल है आपके वेरिएशन इन जीन चैप्टर के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है, नंबर 1 आपके पास है टेस्ट क्रॉस। अब टेस्ट क्रॉस जो है वो क्या होता है? बेसिकली एक क्रॉस करवाते हैं हम टू टेस्ट, क्या टेस्ट करते हैं? टू टेस्ट दी होमोजाइगोसिटी या फिर हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ द पेरेंट। दो टर्म्स मैंने ली, ठीक है, होमोजाइगोसिटी या फिर हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ पेरेंट। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें आपके पास क्रॉस करवाते हैं दो गैमीट्स के दरमियान, और दो गैमीट्स में आप क्या यूज़ करते हैं? आप यूज़ करते हैं एक रेसेसिव। ठीक है, अब आपको ये पता है कि अगर कोई रेसेसिव कैरेक्टर है तो उसका होमोजाइगस होना ज़रूरी है, यानी कि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेट से आपके पास ग्रीन कलर है उसका, ठीक है, तो उसका दोनों कैरेक्टर्स जो हैं वो स्मॉल होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनमें एक भी डोमिनेंट आ गया तो ये रेसेसिव कैरेक्टरिस्टिक जो है ये फिनोटाइप शो नहीं करेगा। तो हमने क्या किया? हमने ऐसा कैरेक्टरिस्टिक उठाया, यानी कि ऐसा रेसेसिव कैरेक्टर उठाया जिसका फिनोटाइप आपके पास रेसेसिव वाला ही आ रहा था। लेट्स से मैंने एक पेरेंट उठाया, ठीक है, एक में कैरेक्टर येलो होता है, एक में ग्रीन होता है। जो ग्रीन कलर था वो नॉन डोमिनेंट था या रेसेसिव था, ठीक है। तो मैंने ऐसा पेरेंट उठाया जिसका कलर ऑलरेडी मुझे ग्रीन नज़र आ रहा था, तो मुझे ये बात समझ आ गई कि कैरेक्टर तो रेसेसिव है और इसका कलर मुझे अब फिनोटाइपिकली यानी कि फिजिकली नज़र आ रहा है। अगर फिजिकली नज़र आ रहा है तो उसका जीनोटाइप जो है वो जाहिर है क्या होगा? होमोजाइगस होगा, ठीक है, यानी कि दोनों स्मॉल वाई होंगे। इसका मैंने क्रॉस करवाया एक पेरेंट के साथ, ठीक है। अब वो पेरेंट में जो शामिल, उसका जो पेरेंट का जो कलर था, जो उसका फिनोटाइप था, वो डोमिनेंट कलर था, ठीक है। अब डोमिनेंट तो था, सही, कलर डोमिनेंट तो था, लेकिन हमें ये नहीं पता कि इसके अंदर ये जीनोटाइप है या फिर ये जीनोटाइप है, या इसका मतलब या होमो है, होमोजाइगस है, या फिर हेट्रोजाइगस है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? ये चेक करने के लिए हम क्या करवाते हैं? क्रॉस करवाते हैं इन दोनों का, सही है। अब जब हम इन दोनों का क्रॉस करवाएंगे, सही है, तो अगर तो आपके पास ये वाली कंडीशन होगी यानी कि हेट्रोजाइगस होगा, तो आपके पास हेट्रोजाइगस में किस तरीके से बनेगा? यहाँ पे देखें, अगर मैं चार्ट बना के दिखाऊं, यानी कि एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, यहाँ पे दो स्मॉल वाई। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो क्या बनेगा? कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो यहाँ पे क्या हुआ? 50% आपके पास डोमिनेंट और 50% आपके पास रेसेसिव थे, ठीक है। 50% डोमिनेंट और 50% रेसेसिव है। तो जब आपके पास रिजल्ट ऐसा आएगा फिनोटाइप का, 50% डोमिनेंट आएगा और 50% रेसेसिव आएगा, तो आप समझ जाएंगे जो पेरेंट था वो क्या था? हेट्रोजाइगस था, ठीक है, हेट्रोजाइगस था। लेकिन इसके बिल्कुल उल्टा अपोजिट, अगर आपके पास होमोजाइगस होगा तो आपके पास रिजल्ट क्या बनेगा? इस तरीके से वापस चेकर बोर्ड बना देते हैं। यहाँ आपके पास कैपिटल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई, तो रिजल्ट क्या बनेगा? ये, यानी कि सब में कैपिटल वाई शामिल है और स्मॉल वाई, तो आपके पास 100% रिजल्ट आएगा डोमिनेंट, 100% रिजल्ट आएगा डोमिनेंट। तो इस बात से साबित हो जाएगा इस क्रॉस से कि जो आपके पेरेंट था वो आपके पास होमोजाइगस था। तो टेस्ट क्रॉस बेसिकली होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी चेक करने के लिए होती है, किसकी? पेरेंट गैमेट की, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास टर्म है इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस यूज़ करते हैं हम जब आपके पास किसी प्लांट के अंदर यानी कि जो उसके कैरेक्टर्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं आ रहे, यानी कि कोई भी अलील एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं कर पा रही। लेट्स से एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि एक अलील थी, उसका कलर था वाइट, ठीक है, और इसी के बरक्स यानी कि इसके ऑपोजिट एक और अलील थी जिसका कलर था रेड, ठीक है। ना वाइट ना ही रेड, इन दोनों में से कोई भी डोमिनेंट नहीं है एक दूसरे के ऊपर। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? ये दोनों आपस में ब्लेंड हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, ठीक है। तो ये वही वाली सिचुएशन है जो मैंने आपको पहले बताया था कि ब्लेंड नहीं होती, लेकिन रेयरली ऐसा होता है कि जब एक दूसरे के ऊपर अलील्स डोमिनेंट नहीं हो पा रही होती तो ये दोनों क्या हो जाती हैं? ब्लेंड हो जाती हैं, और जो आपके पास रिजल्ट आता है वो ऑल पिंक आता है। यानी कि ऑल पिंक का मतलब ऑल ब्लेंड। जितने भी आपके पास जो ऑर्गेनिजम्स बन के आते हैं, जितने भी आपके पास न्यू ऑफस्प्रिंग आएगा, उसके अंदर जो कलर होगा वो होगा मिक्स, ब्लेंड होगा, ठीक है। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में नो वन इज डोमिनेंट, ठीक है, ये याद रखना है। इसके बाद आपके पास आता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में बोथ डोमिनेंट,
यानी कि बस आपके पास जो दोनों कैरेक्टर्स हैं वो दोनों ही डोमिनेंट हैं और कोई भी एक दूसरे को क्या नहीं कर पा रहा, रेसेसिव नहीं कर पा रहा। अब जाहिर है जब कोई भी एक दूसरे को रेसेसिव नहीं कर पा रहा तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, दोनों अपने कैरेक्टर्स को भी शो करेंगे और क्या करेंगे, साथ साथ एक दूसरे के ऊपर कोशिश करेंगे कि वो उसके ऊपर सुपर इम्पोज हो जाए। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में बनेंगे पैचेस, ठीक है, यानी कि इस तरीके से पैचेस बन जाएंगे। लेट से एक आपके पास ये कलर, ठीक है, और बाकी दो पैचेस आपके पास दूसरे कलर के बन जाएंगे इस तरीके से। तो आपके पास कैरेक्टर्स दोनों शो हो रहे हैं और दोनों ही कोडोमिनेंट है, दोनों नजर भी आ रहे हैं लेकिन दोनों पैचेस की फॉर्म में है। सो कोडोमिनेंस में क्या होता है, आपके पास दोनों कैरेक्टर्स डोमिनेंट, दोनों अलीफ डोमिनेंट होती हैं, इनकम्प्लीट में कोई भी एक दूसरे के ऊपर डोमिनेंट नहीं होती।